कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में बांटने का ऐलान किया गया है। और इसी को लेकर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हाँ, पहुंच रही है, आपकी आवाज सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। प्रतिभा जी, ये जो बजट पेश किया गया है 6,15,000 करोड़ रुपए का, सबसे महत्वपूर्ण बात की आखिर महिलाओं के लिए इसमें क्या कुछ खास है? हाँ, हम तो सर्वप्रथम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद अदा करेंगे कि इतना अच्छा बजट उन्होंने दिया। जो 25 करोड़ जनता जो हमारी है उत्तर प्रदेश की, सभी को ध्यान में रखकर उनकी सारी भावनाओं को केंद्रित करते हुए बजट बनाया गया है। और ये बजट इतना अच्छा है, इसके उज्जवल भविष्य की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें हम ये कहेंगे कि उन्होंने किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ा है। गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो या श्रमिक महिला, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इसका ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को बनाया है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करने के लिए हम ये कहेंगे सभी प्रदेश की जनपद थानों में महिला बीट आरक्षित नामित किए हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। और इसके लिए बजट हमारा है कि इसमें गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं 3 जगह हमारी पीएससी बटालियन का गठन हो जाएगा और सारे जनपद में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। महिलाओं की सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत जो हमारा बजट है, इसमें हम ये कहेंगे कि 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप, 100 टॉपर हमारी SC ST जितनी छात्राएं हैं उनको भी लैपटॉप देने का प्राविधान किया गया है। सूक्ष्म लघु उद्योग के द्वारा हमारा शक्ति मिशन जो 4थे चरण में चल रहा है, इसमें हमारे समूह के माध्यम से महिलाओं को समूह में व्यापार देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया। क्योंकि जब हमारी महिला आर्थिक रूप से सबल होगी तो हम समझते हैं कि विकास की पहल और आगे बढ़ेगी। इसमें 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बेहतर कार्य प्रदर्शन करें, इसके लिए उन्होंने 1,500 रुपए प्रति माह दर के से प्रोत्साहन राशि बढ़ा देने का काम हमारी सरकार पहले से ही कर रही थी, लेकिन इसको आगे तक बढ़ाने के लिए उन्होंने इस बजट को आगे बढ़ाया है। और हम ये कहेंगे इसमें भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है और हमारे बच्चों को किट देने का काम, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के काम के लिए भी सरकार द्वारा बजट जो है आरक्षित किया गया है। किसान कल्याण के लिए भी योगी सरकार बहुत काम कर रही है और हम समझते हैं किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए देने का जो प्राविधान है, इसके अंतर्गत उन्होंने 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित करने का काम किया है। हमारे युवाओं के लिए भी सरकार कार्य कर रही है और उसमें बच्चों को आगे व्यापार के लिए वो आगे अपने रूप में अपने पैरों पे खड़े हों, इसके लिए भी सरकार ने बजट प्रस्तावित किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो और चाहे ग्राम विकास की बात हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, हर पक्ष को रखकर सरकार ने इस बजट का इनमें सबको स्थान दिया है। हमारे यहाँ फ्री सिंचाई सोलर योजना के पैनल की व्यवस्था भी की गई है। सिंचाई का विभाग ले लें तो उस पर भी काम करने सरकार बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। महिलाओं में निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी निराश्रित महिला बिना पेंशन के नहीं रहेगी, उस पेंशन को दुगना करने का काम किया है। सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत जिसके यहाँ 2 बेटियां हैं, ऐसी बेटियों को सुमंगला योजना का लाभ देने का काम भी सरकार कर रही है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सरकार ये आह्वान कर रही है कि यदि बेटे नहीं भी हों तो बेटियों को आगे बढ़ाकर आप आगे लेकर जाएं। इसके लिए भी उन्होंने अच्छी पढ़ाई और ऐसी बच्चों के लिए पूरी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि देने का काम भी किया है। वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा देने का काम भी सरकार हमारी कर रही है और वहां पर हमारी जो अपराधी महिलाएं आती हैं
उसके अंतर्गत काम भी हो रहा है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ योगी सरकार ने ऐसी जो बेटियां जिनको शोषण का शिकार हो जाती हैं, ऐसी बेटियों को लाभ देने का काम भी सरकार ने किया है। जो किसी भी तरह से प्रताड़ित कर दी जाती हैं या किसी ऐसी दुर्भावना के शिकार हो जाती हैं, ऐसी बेटियों के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत उनको लाभ देने का काम सरकार हमारी कर रही है। और ये भी कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हमारी महिला परेशान होती है, उसका मुकदमा चाहे वो दहेज प्रथा में कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने में अपना मुकदमा लिखा सकती है, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने अपने इस बजट में की है। तो हम ये कहेंगे कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और ग्राम विकास में हम ये कहेंगे कि हमारे गांव के विकास के लिए, पंचायत घर के लिए सरकार हमारी आगे बढ़ चढ़कर कदम कर रही है। और ये बजट अभी तक का सबसे लाभकारी बजट है और सबसे बड़ा बजट है, जिसमें उन्होंने और हमारी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत भी जो महिला प्रताड़ित होकर आती है उसको भी 5 दिन वहां रुकाकर वन स्टॉप सेंटर की जो स्थापना है उनमें न्याय दिलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। सरकार की पूरी ये मंशा है कि वो पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करे, जबकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है। पर हम इस विषय में ये जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार तो पूरा प्रबंध कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमें अपने संस्कारों को सही करना पड़ेगा, तभी हम समाज की प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। ये जो संस्कार हमारे, जब हम बेटियों को शिक्षा देते हैं लेकिन बेटों को कभी शिक्षा नहीं देते हैं, यदि हम अपने बेटों को भी शिक्षा देंगे और समाज हमारा परिष्कृत हो जाएगा तो जो दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जो कहीं भी कोने में घट जाती हैं, जब बाद में पता चलता तो सरकार जाती है मदद करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं ऐसी घटना घटे ही ना, जिससे कि समाज की कुप्रथाएं धीरे धीरे समाप्त होती चलें। तो इसके लिए सरकार की जो पहल है वो बहुत अच्छी है और हम समझते हैं, हम सभी लोग इस पहल का स्वागत करते हैं, जिससे कि सरकार अपने कदम और मजबूती से आगे बढ़ाकर हमारी बेटियों को, नारियों को सुरक्षा देने का काम करे, आर्थिक रूप से सबल बनाए। ऐसी कोई महिला न रहे जो प्रताड़ित होने के बाद उसको कहीं न्याय न मिले। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है। सारी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार करबद्ध है। तो हम समझते हैं इसमें समाज के हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। जी प्रतिभा जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बजट को समझाया। हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन चीजें शामिल की गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं की सुरक्षा को आपने विशेष फोकस किया है। महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क पहले से स्थापित है, महिलाओं के लिए एक अलग से बीट भी बनाई जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस भर्ती में महिलाओं की कितनी भागीदारी अब बढ़ाई जा रही है। बहुत जरूरी है महिलाएं भी पुलिस भर्ती में शामिल हो, क्योंकि महिलाएं भी इससे जागरूक होंगी और जहां पर महिलाएं अगर अपराध होता है उनके साथ तो कहीं ना कहीं वो पुलिस थाने में पहुंचकर झिझकती है। वहां महिलाएं होंगी तो जाहिर तौर पर वो अपनी बात ठीक ढंग से रख पाएंगी। तो ऐसे में महिलाओं में पुलिस भर्ती के लिए महिलाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है। आने वाले समय में भर्तियां निकाली जाएंगी। हाँ, बढ़ाई गई है। 10,370 महिला बीटों के आवंटन भी किया गया है और महिला पुलिस कर्मियों को पोस्टिंग बढ़ाई भी गई है। हम ये इसमें कहेंगे कि सरकार इस पर भी काम कर रही है, जिससे कि अपनी बात महिलाओं के बात महिलाएं सुन सकती हैं। तो हम लोग जहाँ भी कहीं गए हैं वैसे ही हमने कहा है हर अपनी महिला सिपाही से, हर महिला थानेदार से कि भाई जब भी कोई महिला आए तो उसको एक महिला की तरह समझ कर न्याय करने की बात करो। अभी हमारी संख्या कहीं कम है तो सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसमें हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये 5-6 महीनों में या आगे आने वाले समय में 1 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि हर थाने में हमारी महिला रहे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा और लखनऊ और गोरखपुर और बदायूं में तीनों जगह तो महिला पीएससी बटालियन का गठन भी हो रहा है, जिसमें हम समझते हैं। और हर जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। तो महिलाओं की सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित भी की गई है। बिल्कुल, तो ये कहेंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार यथावत पूरा प्रयास कर रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके उद्योग को लेकर बीसी सखी के माध्यम से महिलाओं में ऋण देने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है और समूह को आगे बढ़ा रही है। गांव की महिलाएं जो काम नहीं कर पाती, छोटा काम करने की पहल में हमारे समूह आगे काम कर रहे हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कानपुर देहात में बहुत अच्छा काम हुआ था कि हमारे लैंप बनाए गए थे
जिसकी लागत 700 रुपए आ रही थी, सरकार अनुदान के हटाकर उस 100 रुपए में बच्चों को दिया जा रहा था। सौर ऊर्जा लैंप, छोटा सा लैंप था, जब आपके यहाँ लाइट चली जाए तो मिट्टी का तेल दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, अब आप उस लैंप को जला के बच्चा अपनी पढ़ाई कर सकता है, जो महिला समूह द्वारा बनाया गया था। तो ये जैविक खाद के माध्यम से भी महिलाएं आगे काम कर रही, जो गौशाला में हमारे गोबर काफी वेस्ट मात्रा में रहता है, तो उसको जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करके भी महिलाएं इस पर आगे काम कर रही हैं, और कानपुर देहात में इस पर अच्छा काम हो रहा है, बनारस में भी इस पर अच्छा काम हुआ है। तो समूह के माध्यम से सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस पर हम ये जरूर कहेंगे कि महिलाओं को खुद भी आगे प्रयास करके हर व्यापार में आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी मिलती है तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिलती है तो हमें अपने व्यापार के द्वारा भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और इसमें सरकार मदद कर रही है, उस मदद को हमेशा लेना चाहिए। बिल्कुल प्रतिभा जी, और इसी पूरे मामले में महिलाओं की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, बजट में जो प्रावधान महिलाओं के लिए किए गए हैं, वो उन्हें आसानी से समझ सकेंगी और उनका उपयोग भी कर सकेंगी। जागरूकता महिलाओं में बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? गांव-गांव जाकर क्या टीम महिलाओं को जागरूक करेगी? देखिए, शक्ति मिशन जो योगी जी का था, 3 चरण उसके पूर्ण हो चुके हैं। 3 चरणों में उन्होंने ये काम किया था, महिलाओं का जागरण किया था, रोजगार और समूह के माध्यम से उनको शिक्षा दी गई थी जी। और उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग किया गया था। शक्ति मिशन चलाकर महिला थाने की व्यवस्था करके, ये आपकी कहीं कोई बात नहीं सुन रहा, महिला थाने में जाएं, आपकी बात मुकदमा लिखा जाएगा। ये 3 मिशन पे कार्य हो चुके थे। 4था चरण शुरू हो रहा है, जिस पर भी हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। जो महिलाएं अभी पूर्णतः अपने व्यापार को नहीं कर पा रही हैं, गांव में उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे मार्केट की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। तो इस बजट के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि जो किसान महिलाएं हैं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनको भी काम देने का काम सरकार कर रही है, और सामूहिक विवाह, दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का काम भी तो योगी सरकार ही कर रही है। बिल्कुल, तो सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारी बेटी जलाई न जाए, दहेज द्वारा प्रताड़ित न हो। प्रतिभा जी, ये जो बजट पेश किया गया है, विपक्ष को कहीं न कहीं रास नहीं आया है। देखिए, विपक्ष का काम तो हमेशा विरोध करना ही होता है। जी, अब ये अखिलेश यादव जी, देखिए अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए हैं, हम समझते हैं उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो बिल्डिंग्स में सारा पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन हमारी सरकार जन जन तक पहुंची है। हमारी सरकार ने उन लोगों के लिए काम किया जिनके लिए कोई सोच नहीं रहा था। सरकार में 2 सिलेंडर देने की बात, अब आप ये बताइए, एक जमाना था जब सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, गैस मिलती नहीं थी, गैस का चूल्हा ही नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने हर गांव में, हर गली में सिलेंडर देकर एक महिलाओं में जागरण दिया कि कम समय में आप भोजन बना के दूसरे कामों में अपना मन लगाए। तो सरकार आने वाले समय में हम समझते हैं कि लेकिन गैस अब इतनी महंगी हो गई है कि वो महिलाएं खरीद नहीं पा रही हैं और वापस से चूल्हे पर खाना बना रही हैं। नहीं, महिलाएं नहीं, कोई भी महिला ऐसा नहीं है कि वो अपना कम समय में भोजन बना रही है, कुकर के माध्यम से बना रही है, वो कम वेस्ट, अपनी गैस को कम वेस्ट कर रही है, कम समय में भोजन पका रहे हैं, लेकिन गैस का लाभ तो हर महिला ले रही है। अब वो महंगा सस्ता तो वक्त के साथ चलता रहता है, वो फिर आगे आने वाले समय में हो सकता है फिर सस्ता हो जाए। इसमें तो हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में छोटे उद्योगों के द्वारा जो पुष्टाहार में भी हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुष्टाहार को स्वयं बनाने लगे आने वाले समय में, जो वितरित होता है। तो हमारी आंगनबाड़ी बहन जो है, और योगी जी का एक ये भी मिशन है कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। जो कि सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, उसके साथ में जो एक कमरा लगा हुआ है, उसमें हमारा प्री नर्सरी स्कूल भी जब चलेगा तो ये सरकार द्वारा संचालित रहेगा, तो वही बच्चा आगे बढ़कर अपने पढ़ाई करेगा। तो गरीब बच्चों को और माताओं को परेशान अब होने की जरूरत नहीं रहेगी। छोटे से ही बच्चे को भेजेंगी, बच्चों के स्कूल में जाने की आदत भी पड़ जाएगी, और उसके माध्यम से अच्छी अच्छी कहानी, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन बताना। देखिए, समाज में जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। हम जानते तो हैं कि सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है कभी कभी हम बड़े बड़े गलती करते हैं कि वही मसाला खाते हैं, वो पुड़िया वहीं फेंक देते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, रैपर वहीं फेंक देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी सफाइयां जो है, इस पर ध्यान आकृष्ट कराना, हमें अपने संस्कारों के प्रति जागृत कराना कि हमारी हर बेटी बेटी के समान है,
और हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। समाज में जब इस तरह की बात आएगी तो फिर हम समझते हैं बलात्कार जैसी घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। बिल्कुल। ये एक मानसिक विकृति है जो समाज में कहीं भी किसी जात वर्ग में पाई जा सकती है। जो बेटियां हमारी इसमें प्रताड़ित हो जाती हैं, तो हमारी बेटियों को आत्म सुरक्षा, जूडो कराटे जैसी शिक्षा देकर, उत्तम चरित्र की शिक्षा देकर, उनको स्वावलंबन की ओर से जोड़कर, उनको अपने एम के प्रति ध्यान आकृष्ट कराकर हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम समाज में सुधार कर सकते हैं। और सरकार इस पर शक्ति मिशन द्वारा प्रयास कर रही है। सरकार का शक्ति मिशन जो है योगी जी का है, वो यही प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, कि तो हमारी महिलाओं जो को बेटियां हैं सशक्त वो बनाना पढ़ें, महत्वपूर्ण आम उद्देश्य सुरक्षा है। की भावना बहुत हो बहुत हर शुभकामनाएं आपको प्रतिभा जी, इस बजट के लिए, महिलाओं के लिए जो खास बातें और आपकी देखिए, तरफ से जैसे ये समझाई भी गई हम हैं। ये कहेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड का निर्माण जो किया सरकार ने, वो इसीलिए किया जी। कि जो ये जगह जगह मजनू लोग खड़े रहते हैं, जो कहीं कमेंट्स और छीटाकटसी करते हैं, इसमें जब हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी और खुद आत्मरक्षा की भावना आ जाएगी, जान ही नहीं देंगे। और जब बेटों को ये शिक्षा दी जाएगी तो वो भी अपना समय बर्बाद न करके पढ़ाई में मन लगाएंगे और अपने मिशन और उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जब हम इधर उधर भटक जाते हैं तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार काफी हद तक महिलाओं के लिए, आपने जो बातें रखी हैं बहुत अच्छे तरह से रखी हैं। महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। जागरूकता की भी आपने बात कही, जो कि एक बहुत अच्छा विषय है। और इस मामले में तमाम जो बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए प्रतिभा जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल